बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। 25 दिसंबर वैसे तो काफी खास होता है, लेकिन आज हम जिस कॉन्टेक्स्ट में इस पर चर्चा कर रहे हैं वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई सुशासन दिवस और उस दिन शुरू किए गए उन परियोजनाओं, उन योजनाओं की हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए जो तब शुरू की गई थी, ढोल बाजे के साथ, नगाड़े के साथ, ढिंढोरे के साथ, किससे बदलाव आएगा, सुशासन आएगा। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के रण रण से फिर भीषण हुंकार उठा है। न जाने ऐसे कितनी ही कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शब्दों से सजाए, संवारे और लिखे। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी बातें थी, लेकिन इन सब को देखते हुए जब बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की इस बार, तो उन्होंने 25 तारीख यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने का मन बनाया। शुरुआत भी की गई। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यहां भी आगाज हुआ। उस दिन सीएम ने अपनी तरफ से एक सौगात देने की कोशिश की सीएम विंडो के नाम पर। उस सीएम विंडो का सच क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आज इसकी पड़ताल करेंगे। आज से ठीक एक साल पहले खट्टर सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम था सीएम विंडो। वही सीएम विंडो जिसे सीधे सीएम तक शिकायत पहुंचाने का माध्यम बताया गया, जिसे शिकायतों को निपटाने के लिए संजीवनी तक कहा गया। लेकिन जो उम्मीदों का आशियाना इस योजना से तैयार हुआ था, वो आशियाना टूटता नजर आया। जून 2015 तक सीएम विंडो पर कुल 70,082 शिकायतें पहुंची, जिनमें से 13,794 शिकायतों का निपटारा किया गया। सीएम विंडो पर जून के अंत तक 50,000 शिकायतें अटकी। सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ थी। पुलिस के खिलाफ 12,335 शिकायतें थी, जिनमें से केवल 3,086 शिकायतों का निपटारा किया गया। वहीं डीसी के खिलाफ भी हजारों की संख्या में शिकायतें थी। ये आंकड़े जून 2015 के आखिर तक के हैं, जो साफ दर्शाते हैं कि आखिर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कितनी तेजी से शिकायतें निपटा रही है। वहीं अगर हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले गुड़गांव जिले में सीएम विंडो पर शिकायतों के हालातों की बात करें, तो नवंबर 2015 तक 3,560 शिकायतें मिली, जिनमें से डीसी ऑफिस तक 1,040 शिकायतें पहुंची। वहीं 240 शिकायतें पेंडिंग रहीं। 386 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और 414 की एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत तो काफी जोर शोर से की थी, लेकिन उतनी रफ्तार से अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हकीकत की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, तो आंकड़ों से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से परिस्थितियां कहां हैं और क्या हैं। जून 2015 तक सीएम विंडो पर कितनी शिकायतें आई? 70,082 शिकायतें पहुंची, जिसमें से 13,794 शिकायतों का निपटारा किया गया। सीएम विंडो पर जून के अंत तक 50,000 शिकायतें अटकी रहीं। सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस वालों के खिलाफ आई और ये थी 12,335 शिकायतें सीएम विंडो पर पुलिस वालों की शिकायत। उसके बाद केवल 3,086 शिकायतों का निपटारा किया गया और डीसी के खिलाफ भी हजारों की संख्या में शिकायतें पहुंची। तो ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के जरिए आप उस हकीकत को समझ पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए अब नवंबर 2015 तक जो कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको चीजें की बात करते हैं। गुड़गांव की हम बात करेंगे। गुड़गांव जिले में नवंबर 2015 तक 3,560 शिकायतें सीएम विंडो पर दर्ज की गई, जिनमें से डीसी ऑफिस तक 1040 शिकायतें पहुंची। डीसी ऑफिस तक इतनी ही शिकायतें पहुंच पाई। उसके अलावा
240 शिकायतें पेंडिंग हैं, 386 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और 414 की एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी गई है। ऐसे में कितना सक्सेसफुल है और कितना अनसक्सेसफुल है, यह आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि आज सुशासन दिवस है, एक साल में सुशासन दिवस के को 10 में से कितने अंक देंगे आप? देखो गौरव, ये तो कहना मुश्किल है कि कितने अंक देंगे, लेकिन सुशासन की अगर बात करें, आपने आंकड़ों के जरिए सारी चीज बहुत स्पष्ट रूप से सामने रख दी है। कहने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन फिर भी गुड गवर्नेंस को लेकर मैं एक बात कहूंगा कि प्रदेश की जनता को या देश की जनता को गुड गवर्नेंस तब तक नहीं मिल सकता जब तक गुड गवर्नेंस में या गवर्नेंस में लोक लाज नहीं होगा। गवर्नेंस में और सरकार में लोक लाज होना जरूरी है, तभी आप लोगों की समस्याओं को समझ सकेंगे, उनकी शिकायतों का निपटारा कर सकेंगे। नहीं तो इस स्थिति में कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। जैसी स्थिति पहले बनी हुई थी वैसी ही अब बनी हुई है, और जो मौजूदा स्वरूप गवर्नेंस का है, सरकार का है, उसमें कहीं पर भी कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट और लूंगा आपका। आप पूरे हरियाणा में देख लीजिए, जो शिकायतें सीएम विंडो को लेकर आपने बताई है, अब आप बताइए, ये तो वो शिकायतें जो सीएम विंडो तक आ गई है। इतनी ही शिकायतें तो ऐसी भी तो हो सकती हैं जो वहां तक पहुंची ही नहीं है। बिल्कुल, वो भी तो गिनी जाएगी ना। तो आप देख लीजिए कि हर गली नुक्कड़ कॉलोनी में यहाँ वहाँ समस्याओं का, शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। लोगों ने तो अब शिकायत करना ही बंद कर दिया, अपनी समस्याएं उठाना ही बंद कर दी। क्योंकि देखो, जिनको समाधान करना है वो सारा काम अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, और जिनसे लोग उम्मीद रखते हैं उन्होंने अफसरों से एक तरीके से एक समझौता नुमा एक प्लेटफॉर्म बना लिया है कि यार आप अधिकारियों से क्यों बिगाड़ के चले, दो काम मेरे निकलेंगे, दो काम पब्लिक के निकलेंगे। तो ये जो लोभ है, ये चीजें नहीं बनने दे रहा है। और मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर सुशासन की अगर आपको बात करनी है तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शासनकाल था, वो इतने राजनीतिक दलों को लेकर उन्होंने जो सरकार चलाई, जो शासन चलाया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल को उनके शासन के दौरान उनसे कोई शिकायत रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को या तमाम अधिकारियों को उनसे ये सीखना होगा, तभी गवर्नेंस की बात कही जाएगी, गुड गवर्नेंस की बात कही जाएगी, अच्छी सरकार की बात कही जाएगी, लोक कल्याणकारी सरकार की बात कही जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक इन दोनों के अंदर लोक लाज नहीं होगा, यानी कि दिमाग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि हमें कोई देख रहा है, हमें सुन रहा है, लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी, ये डर होना चाहिए। क्योंकि आप किसके लिए हैं? जनता के लिए ही तो है ना। ठीक है, इन आंकड़ों पर जरा एक बार हम कंसंट्रेट कर लेते हैं महेंद्र जी। और इन आंकड़ों के जरिए मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये कि सीएम विंडो की जो परिकल्पना की गई थी वो कितनी सक्सेसफुल है, ये आंकड़े अपने आप में बखूबी बता रहे हैं। उसके पे आऊंगा, उससे पहले कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, मुझे एक बात बताइए कि एक साल हो गया सुशासन दिवस मनाते हुए, एक साल में सीएम विंडो की शुरुआत तब की गई थी, कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री को बहाना मिल गया लोगों से मिलने का, बचने का। लोगों से मिलते नहीं, वो जो कोई जाता कहता सीएम विंडो पे एप्लीकेशन दे दो, और सीएम विंडो पे एक औपचारिकता ही पूरी होती है, किसी के काम नहीं होते। और ये पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर थे लोगों से मिलते थे, ये हरियाणा का पहला चीफ मिनिस्टर है जो लोगों से बचता है, लोगों से मिलता नहीं, लोगों की समस्याओं से अवगत नहीं। लोगों से मिलेगा तो लेटेस्ट उनको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री लोगों से बचे वो कैसे शासन अच्छा कर सकता है। तो मैं कहता हूँ ये जो सीएम विंडो एक फ्लॉप है, ये एक भ्रम है लोगों में। लोग मिलने जाते हैं, कहता सीएम विंडो पे डाल दीजिएगा। ठीक है, बताओ सीएम विंडो में ऐसा क्या हो ठीक है, गया? आप हमारे साथ रहिए सर। मतलब आपको तकनीक से भी प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ तकनीक के नाम पर इन्होंने एक ऐसी ढाल बना ली है जिसके जरिए ये लोगों से भाग सके, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो, आप ये आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी,
कृष्णमूर्ति जी ये कह रहे हैं क्योंकि आज 1 साल पूरा हो गया है सुशासन दिवस को और हम सुशासन दिवस आज मना रहे हैं, तो सीएम विंडो की शुरुआत क्योंकि उसी समय हुई थी तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन से भागने का एक जरिया है। देखिए, इनकी पार्टी को तकलीफ से भी परहेज है, इनको बदलाव से भी परहेज है, इनको सुधार से भी परहेज है, इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से भी परहेज है, और कुल मिलाकर अगर कहना हो तो इनको भारतीय जनता पार्टी से परहेज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस को आज तक हजम नहीं हुई, इसलिए हर बदलाव में ये कहीं ना कहीं कोई खामी ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। इनको किसने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों से भाग रहे हैं? कृष्णमूर्ति हुड्डा भी चाहे तो मुख्यमंत्री से आकर के उनके निवास पर जहां वो कहीं जाते हैं वहां मिल सकते हैं। हर हरियाणवी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री तैयार रहते हैं, परंतु जिसको केवल राजनीति करनी है, जिसको केवल और केवल नकारात्मक सोचना है, उनको वो सारे शब्द खराब लगेंगे जिनसे पहले सू लगा हो। जो कुशासन के गर्त में हरियाणा को लेकर के गए, उनको सुशासन दिवस अच्छा नहीं लगेगा, उनको ये शब्द भी अच्छा नहीं लगेगा। महेंद्र जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। महेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, जैसा कि अभी ये बात निकल के आई थी कि मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुड़गांव नगर निगम के मेयर पिछले 120 दिन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांग चुके हैं। उनको आज तक मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। वो ओएसडी के जरिए उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तमाम रास्तों से, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने उनको मिलने का समय नहीं दिया है। एक बात और, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने गुड़गांव नगर निगम का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने स्थानीय विधायकों को और माननीय मंत्री महोदय को तो बुला लिया, अधिकारियों को बुला लिया, लेकिन उस बातचीत में मेयर को नहीं बुलाया। ठीक है, जवाब देंगे वीरेंद्र जी? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये तो मेयर के साथ ये हाल है, आम जनता का तो कैसे होगा? ठीक है वीरेंद्र जी। नहीं, आप तुलना मत करिए। हाँ जी, बोलिए। मेयर को अगर अलग से मिलने का उन्होंने कोई समय मांगा और वो नहीं मिल पा रहा है तो इसकी कोई वजह हो सकती है, परंतु हर हरियाणवी नागरिक, मैं, आप, कृष्णमूर्ति हुड्डा, मेयर, चीफ मिनिस्टर जब चंडीगढ़ होते हैं उनके निवास पर हर दिन वो दोपहर में नागरिकों से स्वयं मिलते हैं। वो आए, मिलने, अपनी बात कहने, कोई नहीं रोकता। मैं स्वयं उस प्रक्रिया को देखता हूँ, उसका साक्षी। ठीक है वीरेंद्र जी, एक और सवाल है, उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि निशांत सिंह हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। निशांत जी, स्वागत है आपका। आपके पास आऊंगा, उससे पहले वीरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सीएम विंडो की हम चर्चा कर रहे थे। 2015 जून तक जो शिकायतें आई, लगभग 70,082 शिकायतें, उसमें से 13,794 शिकायतों का ही निपटारा हुआ। क्यों? शिकायतें जो आती हैं सीएम विंडो पर, बहुत सारे बहुत जटिल मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ कई बार उन चीजों को, लोगों के बीच में हम रहते हैं कि कोई मामला अदालत में लंबित है और उसकी शिकायत आप सीएम विंडो पर भी कर देते हैं। जब उस मामले की पड़ताल सीएम विंडो से संबंधित अधिकारी करते हैं तो पता चलता है कि ये तो मामला अदालत में लंबित है, उसमें सरकार दखल करने की स्थिति में नहीं होती। दो लोगों का व्यक्तिगत झगड़ा है और बहुत पेटी मैटर है, उसमें भी सीएम विंडो पर जाकर के बहुत बार लोग शिकायत कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें, मतलब आप ये नहीं मानेंगे कि सीएम विंडो फ्लॉप है? जी, आप ये नहीं मानते हैं कि सीएम विंडो फ्लॉप है? ये तो वो लोग कह सकते हैं जिनको हमारी हर चीज को फ्लॉप कहने में। निशांत जी हमारे साथ इनेलो से हैं। निशांत जी, एक मिनट। निशांत जी बताएं, आपको क्या लगता है सीएम विंडो 1 साल में आपको कितना लगा कि काम कर रहा है और कितना लगा कि काम नहीं कर रहा है? देखिए, पहल बहुत अच्छी थी कि सीधे मुख्यमंत्री विंडो जो सीएम विंडो है वहाँ अपनी प्रॉब्लम को व्यक्ति रखे और उसका समाधान हो, कि एक शीर्ष जो नेतृत्व है स्टेट का, प्रदेश का, उसके पास बात कही तो अधिकारियों को भी चिंता हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि उसका जैसे बाकी योजनाओं की हवा निकली है, सीएम विंडो के मामले भी उसी तरीके से लंबित पड़े हैं, या ये कहने को समाधान नहीं हुआ। और ये भी मुझे आंकड़े मालूम नहीं, जैसे मैं सुनता हूँ कि सीएम विंडो में जो क्रेज था लोगों का कि वहां डालेंगे तो समाधान हो जाएगा, वो भी कम हुआ है। क्रेज भी कम हो गया और समाधान भी नहीं हो रहा। आप तीनों लोग हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए।
एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त है। महेंद्र जी जल्दी से आपको कमेंट आप कुछ करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। देखो, सीएम विंडो पर जितने मामले आए हैं, शिकायतें आई है, अगर उनका निपटारा नहीं हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि देखो, जितनी शिकायतें आ रही है, संबंधित शिकायतें संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास जाती है, वही उनका समाधान करेंगे। ठीक है। और आपको ये बता दूं कि पूरे प्रदेश में तमाम सरकारी महकमों में आवश्यक अधिकारी और कर्मचारियों का टोटा है, तो शिकायतें तो लंबित पड़ी रहेंगी जब समाधान करने वाले मतलब अधिकारी सिर्फ कर्मचारी CM नहीं। विंडो बना देने से काम नहीं चलेगा, हाँ, पूरा का पूरा आवश्यक system मैन जो पावर है, भी तो चाहिए ना। उसको रिवाइव करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो उन कारणों का विश्लेषण भी करने की कोशिश करेंगे जिन कारणों की वजह से ये आंकड़े कुछ और दावा करते हैं और बीजेपी और सरकार कुछ और दावा करती है। आप सभी लोग हमारे साथ फोन लाइन में बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुशासन दिवस पर सीएम विंडो की, कि सीएम विंडो कितना कारगर साबित हुआ और जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी सुशासन दिवस के दिन कि इसको और कैसे बेहतर बनाएंगे, लोगों के लिए कैसे सरकार जो है वो समर्पित नजर आएगी, वो क्या नजर आया इस एक साल में, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। महेंद्र जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में और कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, अब अगर हम शिकायतों की बात करें तो बहुत सारी शिकायतें हैं जो लंबित हैं, हालांकि उसके लिए अलग तर्क दे रहे थे बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे थे, उनके पास उसके तर्क थे कि इस वजह से लंबित हैं। आप मुझे एक बताइए कि क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है कि तकनीकी रूप से इसको सरकार को जोड़ना जनता से वो ठीक है, सीएम विंडो एक अच्छी शुरुआत थी, एक अच्छी पहल थी? कृष्णमूर्ति जी सुन पा रहे? कृष्णमूर्ति जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। महेंद्र जी, इस पहल को अच्छा मानते हैं कि ये एक अच्छी पहल थी, या कृष्णमूर्ति जी की तरह ये माना जाए कि नहीं जनता से बचने की कोशिश कर रहे हैं सीएम? ये तो देखो बात बहुत स्पष्ट है। गौरव, आपको पता होगा जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने थे तो बनने के 1 महीने बाद ही, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने जनता से सीधे मिलने का प्रोग्राम बनाया था और उन्होंने 4-5 जिला मुख्यालयों पर जाकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया भी था। जनता से सीधा संवाद उन्होंने किया था। वो एक मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पहल थी। ठीक है। और ये जनता से सीधे जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, जिला मुख्यालयों पर एक अलग से सीएम विंडो एक खोली जाएगी और वहां पर लोगों की शिकायतें ली जाएगी और समाधान किया जाएगा, और हर महीने कितनी शिकायतें आई, कितना का समाधान हुआ और जिनका नहीं हुआ उनकी वजह क्या थी वो भी बताई जाएगी। सेकंड वाला पार्ट कहीं नहीं बताया गया, कहीं नहीं बताया है ना। एक सेकंड, 1 मिनट वो सुन लीजिए। अब ई तकनीक वाली जो आप बात बता रहे हैं, देखो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस स्थिति में और ज्यादा महत्व हो जाता है जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अब आप सारी चीजें आप ऑनलाइन आप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक मैन फोर्स होनी चाहिए आपके पास और स्किल्ड होनी चाहिए उस काम की, तभी ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी और ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। हाँ, अच्छा, कांग्रेसी अगर ये कहे कि सारी तोहमतें इस सरकार के ऊपर थोप दे तो ये भी गलत होगा, इस सरकार के साथ अन्याय होगा, क्योंकि पूर्व की सरकारें भी यही सब करती है, ये जो आज की सरकार कर रही है। ठीक है। कृष्णमूर्ति जी, आवाज मिल रही है सर आपको? आ रही आवाज आ रही। हाँ कृष्णमूर्ति जी, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस को और आपको इस बात से ही एतराज है कि सीएम विंडो एक अच्छी पहल नहीं थी, इसमें कोई आपको लॉजिक नजर नहीं आया, सिर्फ एक बहाना था जनता से दूर भागने का? आप ये कहना चाहते हैं? मुझे 2 मिनट का टाइम दोगे आप? जी बोलिए बोलिए सर। वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने कहा कि सीएम विंडो पे ऐसी एप्लीकेशन आ जाती हैं जो कोर्ट में केस लंबित होते हैं। हाँ। और लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, उनका समाधान नहीं होता। जो ये औद्योगिक प्लाट पंचकुला में अलॉट हुए थे जी, इनका केस कोर्ट में अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में। हाँ। और इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे एफआईआर कर दी। हाँ। फिर ये कैसे कर दिया? हाँ। मतलब दोगली बात करते हैं ये लोग। हाँ। अच्छा, आपका दर्द कहीं और है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी? ये जिसका काम नहीं करना हो, हाँ, कह देते कोर्ट में केस है। हाँ। अब इन 14 प्लाटों का कोर्ट में केस पेंडिंग था। नहीं कृष्णमूर्ति जी, उस विषय पे नहीं जाएंगे आज। नहीं, उसका मैं वो एक अलग विषय है, उस पर इन्होंने जिक्र किया। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको जी। रोहतक में मुख्यमंत्री आते हैं। हाँ। मैं इनसे एक सवाल 6 लोगों की लिस्ट बनती है। हाँ। सिर्फ 6 आदमी अंदर जा सकते हैं, 7 आदमी अंदर नहीं जा सकता। ठीक, कृष्णमूर्ति जी मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम विंडो एक अच्छी शुरुआत थी आपके हिसाब से या नहीं थी? देखिए, शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। लेकिन इतना तो हो गया कम से कम कृष्णमूर्ति जी ये तो मानेंगे कि कम से कम इससे इतना तो हो गया कि कितनी शिकायतें पहुंची और कितनों का निपटारा नहीं हुआ, इसका एक कम से कम रिकॉर्ड तो है। आपकी सरकार में तो रिकॉर्ड ही नहीं होता था कि कितने लोग पहुंचे। नहीं, हम तो लोगों को जाके ऑन द स्पॉट फैसले करते थे। ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, फिल्मी अंदाज में 4-5 हजार लोगों से मिलते थे। ठीक है। महेंद्र जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। महेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। महेंद्र जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपकी कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में 10 साल तक राज किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। क्या आप ये बात बता सकते हैं कि सरकार में आते ही आपने प्रदेश की ऐसी कौन सी समस्या को आइडेंटिफाई किया और उसका समाधान आपने स्थायी रूप से कर दिया कि भविष्य में हरियाणा को उस समस्या का सामना नहीं करना पड़े? कोई ऐसी समस्या बता दीजिए
जो अब भविष्य में हरियाणा को उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 साल में आपने उसका निपटारा कर दिया। हाँ हाँ देखिए, हमने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। नहीं, एक बताइए ना, एक बता दीजिए आप, एक बता दीजिए। मैं तो एक से दूसरी भी नहीं पूछा हूँ, आप एक बता दीजिए। सुन लेते हैं। हाँ कृष्णमूर्ति जी बोलिए, जल्दी बोलिए। जितना विकास हमने कराया जब से हरियाणा बना है, उससे लेके आज तक, हाँ, एक विकास वो हमने कम से कम 72 फ्लाईओवर बनाए हैं। कृष्णमूर्ति जी, एक क्षेत्र पहली सरकार में सिर्फ पहले जब से हरियाणा बना था 34 फ्लाईओवर बने थे। हाँ, और हमने 3 मेट्रो, फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिएगा, जो हमने विकास कराया। हाँ। और हमारे वक्त में किसी को सीएम विंडो तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुख्यमंत्री जाते थे। शब्दों का माया जाल मत लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शब्दों के इस ताने बाने में न जाने क्यों हर बार सियासतदान बचने बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन आज कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सुशासन दिवस मनाने वाली, सुशासन देने का दावा करने वाली सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार की और सीएम विंडो के दावों की। और इन आंकड़ों के जरिए उन दावों की हकीकत सामने है। उम्मीद करेंगे कि सुशासन दिवस पर प्रशासन और सरकार दोनों ही एक बार मंथन जरूर करें कि कितना सक्सेसफुल रहा 1 साल का ये सुशासन। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।